एक तीर से कई निशाने साधना चाह रही है सरकार। उधर कांग्रेस के राज में हमला करा के कांग्रेस को बदनाम करो, इधर राकेश टिकैत पे हमला करा के किसानों के आंदोलन को हिंसक बनाना चाहती है। 1906 और 7 में जब भारत में अंग्रेजों का राज था, वो भी यही सोचते थे। जब तो सरकार अंग्रेजों की थी, अंग्रेजों की हुकूमत थी, अब तो अपनों की सरकार है, अब अपनों से क्या का झगड़ा। ये उससे भी ज्यादा नालायक है। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और हम लोग हैं गाजीपुर बॉर्डर। जैसा कि आपको विदित है कि यहाँ किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन पिछले 4 महीने से अधिक समय से चल रहा है और कल की जो घटना थी जिससे देश भर में किसानों में रोष है कि कल राकेश टिकैत पर राजस्थान के अलवर में हमला हुआ था। हमला जानलेवा था, उनकी जान लेने की कोशिश की गई थी। हालांकि ये बात अलग है कि उनको चोट नहीं आई और कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ और जिस प्रकार से उनके शीशे तोड़ दिए गए, तो आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने उन पर हमला किया उनका इरादा क्या था। हमारे साथ ताऊ हरिंदर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कल वाले मामले पे कि अब आज मामला सामान्य है या अभी भी किसानों का कुछ शिकायत या शिकवे हैं। ताऊ, कल जिस प्रकार से जो राकेश टिकैत की गाड़ी पर हमला हुआ, क्या कहोगे? देखिए, ये सोची समझी साजिश के तहत उन पर हमला हुआ जी। और ये सरकार किसान आंदोलन को किसी भी तरह तोड़ नहीं पा रही। साम दाम दंड भेद सरकार सब अपना चुकी। तो अब सरकार ने एक सोची समझी साजिश के तहत राकेश टिकैत जी पर हमला कराया, ताकि राकेश जी के पे हमला होते ही किसान उग्र हो जाए और आंदोलन हिंसक हो जाए। उग्र तो हुई है ना, कल रास्ता तो जाम किया। वो उग्र नहीं था, लोग 2 घंटे तक जाम में फंसे रहे। नहीं तो वो जाम लगा था। वो जाम करना उग्र नहीं होता। जाम भी शांतिपूर्वक था। उन लोगों के लिए पानी की व्यवस्था और शरबत की व्यवस्था कर रखी थी जो लोग जाम में थे। जाम में फंसे हुए लोग कह रहे थे कि किसान बदतमीजी कर रहे हैं, किसान धमकी दे रहे हैं, किसानों ने क्या नाम है हम दारू पी रखी है, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे जाम में फंसे हुए लोग। देखो, अब तुम कुछ भी कह लो, क्या तुम्हें यहाँ कोई दारू पिए मिला? कल तो आप भी थे यहाँ। मुझे तो 4 महीने में कल तो आप पत्रकार थे यहाँ उसमें। तो जब आपसे वे पत्रकार वे कह रहे थे कि किसान दारू पी रखी है, किसान बदतमीजी कर रहा है, क्या किसी के कैमरे में ऐसी कोई घटना कैद है? कम से कम 100 पत्रकार होंगे कल यहाँ। किसी के एक के कैमरे में तो कैद होनी चाहिए थी। मैंने उनसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप तो किसानों की साइड ले रहे हो। अब वो कोई कुछ भी कह दे। अच्छा, कल की जो घटना हुई है, किसके आपको क्या लगता है कि इस घटना के पीछे कौन लोग हैं? इस घटना के पीछे 3 व्यक्ति हैं। भारत का गृह मंत्री अमित शाह, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS प्रमुख मोहन भागवत। नहीं, सरकार तो वहाँ कांग्रेस की है। सरकार तो कांग्रेस की राजस्थान में। अरे ये तुम्हें पता है राजनीति कितनी चाल खेलते हैं। एक तीर से कई निशाने साधना चाह रही है सरकार। उधर कांग्रेस के राज में हमला करा के कांग्रेस को बदनाम करो, उधर कांग्रेस को हरवाना बंगाल में और 5 चुनाव जीतने का एक प्रोग्राम है। इधर राकेश टिकैत पे हमला करा के किसानों के आंदोलन को हिंसक बनाना चाहती है, ताकि इस आंदोलन को तोड़ दिया जाए। लेकिन बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि राकेश टिकैत ने खुद हमला कराया क्योंकि आंदोलन कमजोर हो रहा था। हाँ, जो पकड़े गए वे कौन है? बीजेपी के लोग। बीजेपी के लोग हैं तो हमला किसने कराया? और आंदोलन कौन सा कमजोर हो रहा है? लोगों की संख्या तो कम हो रही है, तो आप मानोगे ना, बॉर्डरों पर लोगों की संख्या कम हो रही कल है। आप यहीं थे? हाँ, मैं यहीं था। अचानक हुआ, अचानक खबर आई, किसी को पता था? नहीं पता था। अचानक एकदम रास्ता रोका गया, तो वो भीड़ कहाँ से आ गई भैया? कहाँ से आ गई थी वो भीड़? अरे अब अगर आप कहो कि मंच पे आदमी नहीं है, तो भाई जब मंच का संचालन बंद हो चुका तो मंच पे यहाँ क्या करेगा? लोग बाग अपने तंबुओं में बैठे हैं। तो वो तंबुओं में थे। कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर क्यों अपना रखा है, जबकि कांग्रेस भी तो बीजेपी को ज्यादा फर्क तो है नहीं? किसने कहा सॉफ्ट कॉर्नर है? नहीं, अभी आपने कहा कि कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। मैंने ये कहा है कि ये इन राजनेताओं की चाल होती है। हमारे कहाँ सौंप रहा? अरे 1987 में, 1988 में, 2014 से पहले 2013 में किसके खिलाफ आंदोलन था? कांग्रेस थी। उनके खिलाफ आंदोलन नहीं किया हमने, उन्हें झुकाया नहीं।
हम किसी, हमारा ना बीजेपी से कोई दुश्मनागी है, ना कांग्रेस से दुश्मनागी है, ना अन्य पार्टियों से दुश्मनागी है। हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से है, और उस पर चाहे तू बैठ, चाहे ये बैठे, चाहे ये बैठे, जब तक किसानों का शोषण करेंगे हम उससे लड़ेंगे। नहीं, किसानों का शोषण करेंगे तब आप लड़ेंगे, लेकिन अब जैसे बीजेपी को आप कह रहे हैं कि किसानों का शोषण वो कर रही है, अब 4 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, ना तो बीजेपी आपकी सुन रही है, ना गृह मंत्री, ना प्रधानमंत्री, ना सरकार आपकी सुन रही है। आप यहाँ पड़े हो खुले में, सर्दी निकल गई, गर्मी निकल रही है, बरसात आने वाली है, ऐसे कब तक पड़े रहोगे? देखिए, जो आप ये बता रहे हैं ना, आपने आंदोलन देखे ही नहीं। 1906 और 7 में जब भारत में अंग्रेजों का राज था, वो भी यही सोचते थे कि ये तो पड़े हैं, पड़े रहने दो। 9 महीने तक लड़े, ऐसे ही 3 काले कानून थे। 9 महीने में अंग्रेज सरकार झुकी, कानून वापस हुए, किसान जीत कर घर गया। नहीं, जब तो सरकार अंग्रेजों की थी, अंग्रेजों की हुकूमत थी, अब तो अपनों की सरकार है, अब अपनों से क्या का झगड़ा? ये उससे भी ज्यादा नालायक हैं। वो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं, बस अंतर इतना, चमड़ी का रंग बदला है, दमड़ी नहीं बदली है। वोट तो दिया था ना आप लोगों ने, वोट तो दिया था बीजेपी को। वोट दिया था हमने, अच्छे समझ के वोट दिया था, हमें क्या पता महानालायक निकलेंगे। नहीं, क्या नालायक है, अच्छे काम कर दिया, मंदिर बना दिया, धारा 370 हटा दी, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? एक बात बता, आज जब से बीजेपी आई है, जब से हिंदू खतरे में, इस देश का प्रधानमंत्री सरदार, इस देश का राष्ट्रपति मुस्लिम, तब तो हिंदू खतरे में नहीं आया। मोदी जी तो कह रहे हैं ना, सरकार तो कह रही है कि हिंदू खतरे में, हम इसलिए हिंदू राष्ट्र कौन कह बनाने रहा है? हम तो ना खतरे में, हम क्या, हम कौन है? देख, ऐसा हिंदू खतरे में है, अभी तुमने वादा किया ना, हिंदू ये खड़ा, मुस्लिम ये खड़ा और सिख ये खड़ा, बता कौन सा खतरे में है? अच्छा, आपने मुस्लिम की बात की, आपको डर नहीं लग रहा इनके साथ खड़े हो? नहीं, आपके साथ लिंचिंग हो जाएगी? क्या लग कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है, हैं? कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं है भाजी, आपको कोई डर नहीं लग रहा? कोई डर नहीं है जी, काट के देखो, खून एक जैसा है नहीं है, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, क्या हिंदू क्या मुस्लिम हो? नहीं, सरकार तो कह रही है कि मुसलमानों से खतरा है। वो तो लड़ाने की साजिश है, डरा रही है वो तो आप सरकार। किसान आंदोलन में आ रहे हो, थोड़ा बहुत तो अंदर से डर लग रहा होगा। काहे का डर लगेगा, और डर लगता तो आंदोलन में काहे को आते हैं? चोरी की है, बलात्कार किया है? क्या किया? डकैती की है, जो डरेगा? रोटी हम ना खाते क्या? अपने अधिकारों के लिए लड़ना, अगर डरना पड़े तो उस डरने से अच्छा है गर्दन कटा के मर जाए। अच्छा, सरकार जैसे सुन नहीं रही है आपकी, क्या कहना चाहोगे अब सरकार से? सरकार ने तो, नरेंद्र सिंह तोमर ने तो कह दिया कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे। आप कब तक यहाँ बैठे रहोगे? ऐसे चपरासियों से हम बात ही नहीं करते। कृषि मंत्री है, चपरासी कहाँ किसने है? कहा? देश का कैबिनेट कृषि मंत्री है। तो अपना नाम आज अगर वो रख ले अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, तो तू अंबानी हो जाएगा। गधा गधा ही रहेगा, चाहे साबुन से नुआ ले, चाहे सरफ से नुआ ले। नहीं, गधा गधा रहेगा, चाहे साबुन से नहीं डालें। आपके देश के गृह मंत्री को, प्रतिष्ठित व्यक्ति को, देश की जनता ने, एक एमपी को 30 लाख लगभग जनता चुनती है, आप उसको गधा बोल रहे हो। चुना किसने? चुना किसने? ईवीएम ने। इसी जनता ने, और इसी जनता को सड़क पे घेर दिया, तो वो तो गधों से भी बुरे हो गए। नहीं, कृषि मंत्री भी क्या नाम है, कृषि परिवार से आते हैं, जाट परिवार और से आते हैं। भाई, यहाँ भी क्या नाम है, किसान बैठे हैं। देखे, मैं बिरादरी पे नहीं जाता, तुमने बिरादरी का नाम लिया, जाट बिरादरी से। अगर वो जाट है तो जाट के नाम पे सबसे बड़ा कलंक है। और कृषि कहाँ है करता? साइकिल एक उसमें पिक्चर हॉल में साइकिल स्टैंड का ठेका था, वहाँ भी टिकट ब्लैक किए और यहाँ भी किसान ब्लैक किए। तो क्या ब्लैक किया? मतलब आप उनको ना तो किसान मानते, ना कृषि मंत्री मानते, ना नेता मानते, कुछ नहीं मानते। चपरासी। किसका? जनता का। हमारा चपरासी हमने बनाया। आपने बनाया? हाँ, और 5 साल के लिए बनाया। 5 साल से एक दिन फालतू रह गया, जुत्ते मार कर नीचे तार दे। और हम किसान थे, हम किसान हैं और हम किसान रहेंगे। चलिए साहब, तो ये थे ताऊ हरिंदर, जो किसान थे, किसान हैं और किसान रहेंगे।
4 महीने से ज़्यादा का समय किसान आंदोलन को हो गया। किसान है कि मानने को भी घर जाने को तैयार नहीं है और सरकार 2 टूक कह चुकी है कि कृषि कानून जो है वो वापस नहीं होंगे। अंजाम क्या होगा भविष्य के गर्म में है, लेकिन कम से कम सरकार को इतना तो इन किसानों के बारे में सोचना चाहिए कि आने वाला समय जो है वो किसानों के लिए गर्मी का समय है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। लिहाजा बातचीत का दौर दोबारा शुरू होनी चाहिए। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बोध के साथ, गाजीपुर।